Hello bachcho, let's read the question. The question says the net external torque on a system of particle about an axis is zero. Which of the following statement is incorrect? तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारा जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो कितना है, जीरो है. तो कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? सो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट used is we know that torque is equals to torque हम क्या वेक्टर आर मल्टीप्लाइड बाय एफ. और ये क्या होता है, अगर सपोज ये हमारे पास बॉडी है जिसपे हमारा फोर्स लग रहा है तो और ये होगी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इस फोर्स जो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये होता है हमारा आर, यानी एफ और आर के बीच में हमारा जो एंगल होता है दिस इज से एंगल थीटा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर साइन थीटा. और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड आर वेक्टर. ठीक है. अब हमारे पास स्टेटमेंट वन में क्या बोला है, इन स्टेटमेंट वन फोर्स में बी एक्टिंग रेडियली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्सिस. अब अगर रेडियली कर रहा है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड रेडियली, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा जीरो हो जाएगा. अब अगर जीरो है तो टॉर्क क्या हो गया हमारा, एफ आर साइन जीरो. साइन जीरो हमारा जीरो होता है, यानी टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो स्टेटमेंट वन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. अब द फोर्स में बी एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. हमारा जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही अप्लाई हो रहा है. व्हेन फोर्स एक्ट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो हमारा आर डिस्टेंस हो गया, आर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा. देयरफॉर टॉर्क भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया. करेक्ट हो गया ये वाला भी स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट सी में क्या बोला गया है कि फोर्सेस में बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. अब यहाँ पर ये बोला है कि हमारा जो फोर्स है इन पार्ट सी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. अगर ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है तो एफ एंड आर के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री. तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ आर साइन 90. ये हो जाएगा एफ आर विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो टॉर्क हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया स्टेटमेंट सी में. तो ये स्टेटमेंट हमारा जस्टिफाइबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. अब नाउ ऑप्शन डी क्या है, टॉर्क कॉज्ड बाय सम फोर्सेस मे बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट कॉज्ड बाय अदर फोर्सेस. ठीक है. इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जो टॉर्क है कुछ फोर्सेस से वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ये हो गया अदर फोर्सेस. तो सपोज एक बॉडी है जिसपे मल्टीपल फोर्सेस हमारे लग रहे हैं जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये क्या करेगा, नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो इन स्टेटमेंट डी नेट फोर्स विल बी एफ नेट विल बी इक्वल्स टू जीरो. देयरफॉर टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क हमारा हो जाएगा जीरो. तो हमारा स्टेटमेंट फोर भी क्या है, करेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.